देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव साहिना शरणं प्रपन्ना त्रैलोक्यं दह नाद प्रसाद। बोले बाबा ने कहा देवी क्या मैं विष पी लूं? माता पार्वती ने कहा प्रभु कौन नारी कहेगी अपने पति से विष पी लूं। वैसे बताऊं आजकल की माताएं जब कभी क्रोध में होती हैं तो कभी कभी पति से कहती है एक बात बताओ जब तुम मर जाओगे तो रोएगा कौन? मेरी तो मजबूरी है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी ने क्रोध में कहा तुम्हारे काम ऐसे हैं जब तुम मरोगे तो रोएगा कौन? उसने कहा रोने वालों की संख्या कम नहीं है बहुत है। बोले कौन कौन? बोला पान वाला, 4 महीने से खा करके पान का पैसा नहीं दिया, राशन वाले को 6 महीने का पैसा नहीं दिया, दूध वाला रोएगा, पड़ोसी रोएंगे, तू मत रोना। अब ऐसा रोना किस काम का, लोग जीवन भर गाली। पार्वती जी ने कहा प्रभु जिसमें जगत का कल्याण है आप वही काम करो। तो भगवान भोले ने कहा देवी जगत का कल्याण पता कब होगा? जब मैं विष पी लूंगा। प्रभाव ज्ञान व मोदतः। और अंत में यहां तक आपको बताऊं भोलेनाथ ने विष को पी लिया। ततः कलतली कृत्यम व्यापिम हलाहलम विषम आभक्षण महादेवा कृपया भूत भावना। भोलेनाथ ने विष को पी लिया, बन गए नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की जय। और एक बात और बताऊं, नीलकंठ बने हैं लेकिन भोले बाबा नील वृषभ भी बने हैं, नील बैल। एक कथा है कि एक बार भोलेनाथ को श्राप लगा, इनके शरीर में दाह हुआ, कहीं शांत ही नहीं होता है। अंत में भोले बाबा सुरभि मैया के गर्भ में गए और कुछ समय बाद नील वृषभ बन के प्रकट हुए। और एक बात है, नीला कौन है? राम जी भी नीले हैं। नील सरोरुह नील मणि। अच्छा नीला का मतलब क्या है? जो संसार को पावन कर दे, संसार के दुखों को दूर कर दे। अच्छा ये शिव जी से पूछा किसी ने आप विष पी के जिंदा कैसे रहे? भोले बाबा कहते हैं राम नाम से। आप भी, मीरा जी भी विष पी, लेकिन देखिए भगवान में विश्वास था, विष भी उन्हें जीवन दे दिया। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, फल दीन यमी को, काल कूट फल दीन यमी को। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नाम प्रभाव भोले बाबा भी, इसीलिए तो देखिए कि भोले बाबा कहीं भी रहते हैं। अच्छा पति पत्नी एकांत में बैठे होंगे तो काम की चर्चा करते हैं, लेकिन भोले बाबा जब एकांत में पार्वती जी के साथ रहते हैं ना तो उन्हें कथा सुनाते हैं। चकार अंत में मंथन किया है, दोबारा कामधेनु गाय मिली है, ऋषियों ने ले लिया है। चंद्रमा प्रकट हुए, भगवान भोलेनाथ ने ले लिया। घोड़ा निकला है, एवरावत हाथी निकली है, इंद्र ने लिया। कौस्तुभ मणि निकला है, भगवान विष्णु ने लिया है। अप्सरा कन्या निकली है, स्वर्ग गए हैं।
परिजात वृक्ष निकला है, स्वर्ग गया है। और इसके बाद निकला, दैत्यों ने कहा जो कुछ निकलता है वो सब देवता लेते हैं, कहीं स्वर्ग जाता है। और अब तो इस बार जो निकलेगा वो मेरा है। भगवान ने कहा, देवताओं ने कहा ठीक है। तो पता क्या इस बार निकला? इस बार निकला मदिरा। अब दैत्यों ने मदिरा पी पी करके मस्त हो गए। एक बात और आपको बता दूं कि आज भी आप देखिए कि लोग मस्त हैं पीने में, लेकिन ऐसा पीना किस काम का जो सुबह पियो शाम को नाली में पड़ो। मीरा जी कहती है कि जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीति न करियो को। मीरा जी ने कहा यदि मुझे पता होता कि प्रेम करने का फल होगा तो मैं कभी प्रेम नहीं करती। और अब लक्ष्मी जी निकली, सभी ने कहा लक्ष्मी जी मुझे दे दो। बड़े बड़े महात्मा दुर्वासा जी आ गए, बोले मुझे जानते हो, मेरे क्रोध के सामने। कहा ऐसा करो, दो लाइन लगा लो, एक में दैत्य और दूसरे में देवता और तीसरे लाइन में महात्मा। दुर्वासा जी सबसे आगे बैठे कि भाई शादी मेरी पहले हो जाए। तो पहले दुर्वासा जी को देखा लक्ष्मी जी ने, विचार किया, यहां तक ब्रह्मा जी भी लाइन में। अच्छा, लक्ष्मी एक ऐसी चीज है कि हमारा जो विचार होता है, हमारी सोच, ये धन के कारण हमारा कभी कभी पतन कर देता है। पैसा एक ऐसा चीज है ना, तुलसी जग में दो बड़े, एक रुपया एक राम, और राम भजे मुक्ति मिले, रुपया से सबका। लेकिन कुछ ये नहीं है कि रुपया से नहीं, कई महात्मा हुए जिन्होंने पैसे को महत्व नहीं दिया। आज भी कभी आप अयोध्या जाना, अयोध्या के एक महाराज जी हैं श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज, तपसी छावनी के बड़े महाराज जी, अभी भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी मोबाइल को पास में नहीं रखा। उनके कमरे में कभी एसी पंखा वो भी टूटा हुआ चलता है। यहां तक ज्यादा उम्र नहीं है, अद्वैत वेदांत किए हुए है, बहुत बड़े विद्वान। लेकिन एक बात बताऊं, और मैंने स्वयं अपने माता जी को स्वयं भी उन्हीं से दीक्षा लिया दोबारा, और बिना प्रयोजन का बोलते नहीं है। और उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कभी कोई साबुन, तेल, सीसा, कंघी कुछ नहीं, एक लाठी लेकर के और कहीं भी घूमने निकल जाते हैं। मैंने एक बार उनसे पूछा, मैं उनके मुख लगा हुआ था, हमने कहा जी इतनी संपत्ति, लाखों लोग, अभी इस समय उस स्थान का नाम आप जानते हैं, आजकल टीवी पे वहां के अधिकारी काफी आ रहे, परमहंस दास जी महाराज उसी स्थान के अब महंत बनाए गए। उनसे पहले आप पूछिएगा, मैं आजकल घर में जो मुखिया थोड़ा पैसे कमाता हो ना, उसके लिए व्यवस्था अच्छा चाहिए, नाराज हो जाता है। वो पूरी जिंदगी कभी उनके आसन नहीं लगा, वो जाते थे पंगत करके चले आते, सबके साथ करके आते थे। तो मैं उनके पास रहता था, तो कभी कभी मैं जाता था, बोले मुझसे कि एक बता मुझे। हमने कहा क्या? मुझे पहले शुगर के विषय नहीं पता था। तो एक दिन मैं मिठाई लेके गया, तो हमने कहा महाराज जी मिठाई खा लो। बोले बेटा मुझे शुगर है। हमने कहा शुगर क्या चीज होता है? हमने कहा मिठाई खा लो, ये शुगर क्या करेगा? बोले तू तो चाहता है मैं मर जाऊं। हमने कहा मर जाओ तो मेहनती कौन सी मुझे मिलेगी। मुझे बहुत लगाव था उनसे।
अंत में ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी ने कहा इनके 4 मुख हैं, पता नहीं किस मुख से खाएंगे। अच्छा जब गाली देंगे तो 4 मुख से एक साथ देंगे, इसलिए इनसे विवाह नहीं करूंगी। अब कहीं अब जीवने लगे, 4 मुख है, अब उसके लिए 4 थाली भी लगाओ। एक मुख वाले अच्छे हैं। अच्छा रावण की क्या दशा होती विचार करें, 10 मस्तक था ना, तो बेचारा कभी सो पाता होगा। अच्छा कभी करवट लेके रावण कभी सो पाया होगा? 10 मस्तक था, वो घूम भी नहीं सकता था। एक मस्तक से कैसे भी सो। अच्छा 10 मस्तक, उसको उठाने में भी समय लगता होगा। अच्छा आप रामलीला में देखिए जो मस्तक पहनते उनकी क्या दशा होती, बड़े संभाल के चलते हैं। अंत में भोले बाबा को लक्ष्मी ने बोला ये तो शमशान में रहते, सांप रखते हैं पास में, विवाह करूंगी तो जिंदगी भर भयभीत होना पड़े। क्यों? कभी भूत रहते हैं, कभी पिचास रहते हैं। और दैत्यों, अंत में भगवान नारायण बिल्कुल शांत बैठे थे। लक्ष्मी जी ने कहा पति ऐसा होना चाहिए, मतलब कि जिसकी कोई इच्छा ना हो। सब माताएं चाहती पति कैसा हो, बिल्कुल सीधा साधा राम जैसा, भले खुद भी तो सीता बनो।